राम कथा प्रसंगा। अब बेई का लिख रहे हैं कि नार मारी घर संपत्ति नासी और मूड़ मुड़ाए भय सन्यासी। हनुमान जी ये सुनना दीक्षा देवे बारे मिल जाते हैं तो तुम कहां लगते मुलक फिरना है। अब जे दिन में लग गए लाल झंडा जीपन में सब गत करो कमांडर घूम ही रहेंगे जे बड़े पेट जो कमंडल और भर दो कट्टा इनके बाप धरगा। जे संत नहीं है, संत तो वो होता है जो जगत कल्याण के लिए भजन जब तप करता है। बुरा है नहीं आड़े तपेश्वरी तो वो तो जाई कह रहा हो भगवान सबका कल्याण हो परमात्मा है। और बेका के तो बम भोरे बेटा हरिद्वार में जग हो रहा है चना की दाल ले आओ। बताओ चना की दाल 120 बिकेगी जिसे मांग रहा हूं। अब क्या कह रहे हैं? हाँ अब घर तो रास लग रही है इस टाइम। हाय और माता बहरन से कही बहा अहो लक्ष्मी चरण है तेरे भाग सही घर में झला झल जे दिन से आई बान के बेच जाओ महाराजा। लक्ष्मी चरण कह दो दूध को गिलास आए वो आए हमारे बैठो भैया बड़े भाग महाराज हमरो हाथ देख दो बोले हाओ ओ पैसा बेटा तेरे बहुत आता है रुकता नहीं। जहाँ मगाई महाराज इतने जवान तो मैं नहीं देख कह रहा बहुत पैसा आता है तुमरे रुकता नहीं। चलो हमारी मान जाओ हम रुक कल से निरमा साबुन तेल पेट्रोल डीजल बैंक बैलेंस कुछ नहीं लाने मंडी जाने और सीधे घर में पैसा फेंकियो ओढ़ेंगे 500 से लाइयो मत के अब पैदा कड़ी 2 लाख की धनी लाओ जोन डियर 8 लाख को तेरे बाप के पैसा रोक देंगे। पैसा भैया आता है जीवन में ध्यान करना कभी नहीं रुकता है। पैसा आएगा और पैसा जाएगा जब ही तो कार्य होंगे। जब तुम उल्टी सोच का है बना रहे रुक नहीं क्या करे रोक के मुरा है वो आ रहे हैं जान। एक दूसरी बात तो पे 1-2 घटना बीत गई हम सत्य बता रहे हैं ऐसी ढोंगी बातों में मत आना। 1-2 घटना बीत गई तो इतनी उम्र हो गई आप इतनी उम्र हो गई 1-2 बार तो गली में गिर ही गए हो कि नहीं गाड़ी में करंट में कहूं तो फंस गए हो गए बोले हाँ 2 बार बच गए सांप हिट गए फिर तो गए बात तो लग गई। तुमरे घर सबसे ज्यादा पैसा अस्पतालों में बर्बाद हो रहा है। अरे महाराज जैसो कि दई 2 को करा 3 लाख कैसो कोई को घर नहीं है कि जो बिना इलाज को डरो चाहे वो महात्मा हो चाहे विद्वान हो चाहे क्यों क्योंकि अपन लोग जहर दारस से ही बंद नहीं है पृथ्वी में फसल में तो जहर तो हीटे वो कहूं नहीं जाएगा। अब 3 बातें हो गई तुम जान रहे ये बात सत्य बता रहे हैं ये लोग ये बात सब जगह है तुम पे सबसे ज्यादा परिवार चलता है। अरे महाराज जाओ और सो की ये क्या परिवार आई तो खाई रहा है परिवार तो द्वारकाधीश कृष्ण है तो दुर्योधन ने तब नहीं छोड़े पांडव नहीं तू कहां लगता है। सबसे ज्यादा तुम्हारा कलेश होता है क्रोध होता है फलाना होता है सास बहुन में नहीं बनता है इनमें नहीं बने तो ये बातन में कुछ नहीं रखा। हाँ कोई ने तुम पे कर्तव्य कराओ हम बताएं कि राम और रावण बताओ एक ही राशि है कि नहीं। राम और रावण तुला राशि है और कंस और कृष्ण एक ही नाम के आदमी मेष वृष मिथुन कर्क सिंह कन्या तुला वृश्चिक धन मकर कुंभ और मीन कुल 12 राशि हैं और 12 राशि में पूरा विश्व बसा है कि नहीं बसा। 12 राशि में डॉक्टर साहब काय बता रहे हो ओए घरी घरी का बात हो रही पानी आ रहा है सब व्यवस्था हो रही है अपने मोड़ा को भी आओ नहीं करना कथा करना मत डराओ कोई सब व्यवस्था हो रही। हाँ काय घबरा रहा है अच्छी आसन लगा कथा सुन तुम्हें जो डर लग रहा हो कोई प्यास सुना रहे जा कोई जो सब रह जा बढ़ जाने। अरे तुम तो खूब पियाओ मैं कोई ये ना ही नहीं कर रहा हूँ मगर जग रहा हूँ बत रहा हूँ मत सब पी ले 1-2 घंटा आराम से पे वो चिंता मत करो। हाँ क्या दिक्कत है नहीं जाई में हो जाता है हम करा था स्वाहा स्वाहा हो जाता अब महाराज मंत्र बोला जाए वो कथा के जाए तुम डिस्पोजल भंगा जाओ कथा हो रही। इसलिए सत्संग है
कोई के बुराई लगाई नहीं रही, बमूरिया मोया सी दिखाई नहीं रही कि बुरी मान जाए, बमूरिया बारे सबरे अच्छे दिखा रहे हैं। तो अब ये बात हम तुम्हें क्यों बता रहे हैं कि राशि कुल 12 है और हर व्यक्ति राशि के पीछे घूम रहा हो। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है कि राशि के पीछे चल न रहा हो, मगर राशि में कुछ नहीं रखा। राशि है, ग्रह हैं, लग रहे हैं, हम मना नहीं कर रहे, साढ़े साथी भी हैं। तो उदाहरण है, हम तुम्हें सत्य बता के बताएंगे कि सत्य क्या है। कि तुम्हारे नाके पे पुलिस बैठी और वाहन चेक कर रही है कि हेलमेट और गाड़ी के कागज चाहिए रहे हैं, तुम्हारी गाड़ी बिल्कुल नहीं रोकेंगे अगर हेलमेट और गाड़ी के कागज हैं तो। और तुम पे ना गाड़ी के कागज है, ना हेलमेट है, ना कुछ है, तो तुम्हारी गाड़ी पे बिल्कुल जुर्माना लगेगा। इसी प्रकार चाय जैसे साढ़े साथी लगे और चाय जैसे ग्रह लगे रहे, चाय जितने हजार अपन पर ग्रह लग जाए, मगर तुम्हारे आचरण सही है, तुम्हारे कर्म सही है, तुम्हारे चरित्र सही हैं, तुम्हारे आचरण चरित्र कर्म सही हैं, तुम माँ बाप की सेवा करते हो, अतिथि का सम्मान करते हो, भगवान का भजन करते हो, 1000 साढ़े साथी लग जाए तुम रोम नहीं गिरा सकते, अकेले तुम्हारे आचरण कर्म चरित्र सही हो। और भैया तुम्हारे आचरण चरित्र कर्म सही नहीं है ना, तो 1000 भागवत घर में करा ले, चाहे जितने मंदिर जाओ करियो, चाहे जितने कुछ कर लियो, शनि महाराज नहीं छोड़ रहे। नहीं तो राशि तो 12 ही है। एक नाम को व्यक्ति मुख्यमंत्री है, कई नाव को व्यक्ति जेल में है, कई नाव को व्यक्ति झाड़ू लगा रहा है, कई नाव को व्यक्ति कलेक्टर है, एसपी है। अब फिर राशि तो अकेली फिर वहां में तो जा लिख रही है ना कि वो राजा बनो, तो फिर जो जहां सरपंच नहीं बन पाओ वो ही व्यक्ति। ग्रह अच्छे हैं, राम रावण कंस कृष्ण एक ही नाम के हैं, इसलिए अपने कर्म, अपने चरित्र, अपने आचरण सही रखो। दुनिया में अपनी हस्ती नहीं है। अब महाराज कहाँ हो गए, हम कहाँ, तो हम तो लगाएंगे भैया, साढ़े साथी बताएंगे, हमरो काम है। अब तुम गए जानकार कहाँ, तो जानकार तुमसे एक ही के गो तो फेंक कर्तव्य है और बाखर बंद रही है, घर बंद रहो महाराज। कहो पूजन तो आदर्श 2,500 की बात दो आदि झूम बराबर पी गबो लम्बो परो फेंक गो की लेने बुगा, तुमने जानी सुधर गए। फिर अब चले जाओ जे देवता न फिर सो देवता एक ही के थे नहीं कहें विश्व में आते महाराज, बाखर छोड़ दे सुखी हो जाए। मतलब देवता आदेश कर देते हैं घर छोड़ दो, घरे छोड़ो तुम सुखी हो जाओगे। बाखर बुरी है, बोले महाराज को है कि जाम भूत हऊत और प्रीत आगे चल के पंजा नहीं फिर रहा है। अब देख रही हो इतने चौतरा बनवे वारे हैं, प्रत्येक फेरे पे एक चौतरा, इतने देवता सड़क उड़ रहे हैं, हऊतन के इतने ठिकाने ही नहीं है, इतनी ईटियां बई बई जैसा। अब मोदी ने कोटी और हऊतन के चौतरा चाहिए मान लीजिए सर्वे हो रहा हो, प्रत्येक बाम बसेड़ा गड़ा ही रहे ना हऊ थी बंद है घर घर। कछु कह रहे हैं 6 हैं, तेरे कम को कह रहा हो 11 हऊ थे, मर जा 11 भी गाँव होंगे वो चौतरा। देवतन ने जाकर कही ना बाखर बुरी है, बोले जब बाखर बुरी है ठीक है भैया समझना इस बात है। अब जा में हऊत प्रीत है इस बाखर में बताई दे देवतन। अब तुम जाए खाली करके जब अगले आओगे ना सुखी हो गई, तो हऊत प्रीत आपका माटी खाएगो कब हम बैठे, बाके तो पाँव ही नहीं है। तू नीम नहीं लगा पा रहा बेटा, तू पिलर खोदे तेरे बाप पहले ही मिले हो भाई घर में ले जो तू का कर ले भाई पकड़ने तो भाई तो है कि हऊते बाखरे है। तो जब आज से तुम्हें का लाभ मिल जाएगा, जहाँ में देवता है अब जहाँ सुखी हो जाओ नहीं हो। और फिर देवता ने स्कीम बताई कोई ने कि भैया नवा लाओ इन्हें, हो कहीं कैसे नवाए, कहीं पहले इनको टिकट कटाइए, मतलब ट्रेन से जाओ तो ट्रेन में टिकट लीजिए और जीप से जाओ तो जीप में टिकट लीजिए। जहाँ तू जेता इन्हें जो आइए, जहाँ तू चाय पिया भाई ने चाय पिया, ये कहूँ वो लाल की लिए तो बस वही दे दे एक ढक्कन है ना, का जका नहीं कह रहे, जहाँ तू जेता जो आइए वो तो पे पकड़ सोई बोलक जा रहे हैं। तो महाराज दो ढक्कन देते रहूंगे नहीं का काहे के भैया तुम्हें विचार करना चाहिए कि जो लोग ढाबा और होटल पर भोजन खाएंगे गृहस्थ लोग, तो का देवता है भाई खुआ ढाबा ही पे ये खाएंगे, देवता सोई पे करेगा भी काम के नहीं है जब ढाबा ही पे खाएंगे।
और जब बड़े से बड़े अधिकारी को मोदी जी का यहाँ पर टिकट नहीं लग रहा है तो हौतन को टिकट कौन में हस्ती है ले गौड़ महाराज है? और फिर कछु जगह दे तो वो वहीं रहेगा, वो लौटो ही नहीं जमीन जाओ और अच्छी रही बेटा आप और स्वतंत्र हो गए गंगा ही में रहेगा, लौटो ही नहीं जमीन जा कितनी बड़ी आप तो तू सुखी जब नहीं लौटो एक और आए भी गए। अच्छा हम बिठा रहे हैं तुम्हें जट्टा घर में अकेली भाग देवारी की दो नारियल दंगे बस साल भर कुत्ता चाटना है और जितने लोग हैं सब देला तुम्हारी छोतरा आप खेलेंगे और कारे पारे और ऐसे डरियां कबंगा ये भी आ जाए दूध छिड़क दे सब बहना कोटा और यार बेया छोड़ा अच्छो लगो देवता नहीं आउता प्रसन्न हो गए ये गरे की फांसी बन गई तुम्हारी। अगर आप एक चबूतरा बिठारना बनाना है और देवता ने बिठारना ही है तो पहले नंबर सुरई बने, चौका लगे, फटकिया लगे, सुबह शाम घर के पूजन करवे जाए, सब लोग स्नान ध्यान कराएं, गुरुवारे होने पे चोला चढ़े, शाम के उनकी हूत महाराज गौड़न की आरती हो, सब प्रार्थना करवे जाओ, फिर बैठारो। जब ये देवता तुम्हारा कल्याण करेंगे इस आधार से सम्मान से तो ठीक है, नहीं एक पथरा गाड़ो और मड़वा गाड़ो बेटा डोर एक नारियल मिले उले तो ये हूत बैठाने से कोई फायदा नहीं। और इतने ऐसा कोई नहीं है संसार में जिसके करोड़ों हूत घर घर ना हो, अपन का कल ही थोड़ी है, पीढ़ी दर पीढ़ी में कितने मर गए होंगे ऐसे। तो फिर तो हौतन के ठिकाने ही नहीं, कम को 7 बता था, कम को 9 बता था, फिर जिन्हें एक चिपका के एक करें। आस्था है ये हमारे पितृ हैं, पितरन के लिए एक स्थान दिया जाए ठीक है, मगर इसी आधार पर तो ठीक है। राशि यहाँ ले गई, डॉक्टर खा जाओगे तो वो जाके तो एलर्जी है, जन्म एक गोली खा बांध इंदौर की जो नो जेंदोरे अब सब कर ले। जब पूज्य पाठ तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि सब कछु कर्म कर देखे हो गोसाई, सब देखे हो गोसाई, अरे सब कछु कर्म कर देखे हो गोसाई और सुखी भयो ना बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। सब कछु कर्म कर देखे गोसाई और सुखी भयो ना अब है कि नहीं। हम बताएं गारंटी ले रहे हैं तुम्हें, अगर भगवान ना जानते हैं जब के ये बातों में कुछ नहीं है। तुम तो सुबह आधा घंटा पहले कम से कम 5:30 बजे तक बिस्तर त्यागे, सुबह उठिए, स्नान करिए और कम से कम 24 मिनट, कम से कम 24 मिनट भगवान के लिए ऐसा समय निकालो कि 24 मिनट राम राम राधे राधे कहने आपको समय मिल जाए। स्नान करके कभी जीवन में सुरापान मत करना, जीव हिंसा मत करना, कुकर्म मत करना, जुआ सट्टा मत लगाना, माँ बाप की सेवा करना, गौ की सेवा करना, कहूं के तीर्थ मत जाना हो। ये नियम आप 1 साल करके देखो। अगर तुम्हारे घर में कृपा ना हो, 2 द्वार रामान शाम के समय घर में बाँचे, अपने बच्चने से को सब लोग भजन करके देखो, आरती करके देखो। अगर तुम्हारे घर में एकदम शांति की लहर ना फैल जाए तो हमारा नाम बदल तो तुम पे कृपा है। अब तुम क्यों महाराज, हमने भी महाराज से कथा तो बचवा दी थी, अब कछु तो ना बाबा, एक कथा से बस, और पाप कितने बोला है। तो इसलिए जीवन में जीवन मरण हानि लाभ जस अपयश विधाता के हाथ में है, किसी में हस्ती नहीं है। सत्कर्म के लिए करिए। आत्मदेवक ब्राह्मण जब हटे पड़े तो वे महाराज ने फल दे दो, ले 7 जन्म पुत्र नहीं है, जा तेरी धर्म पत्नी को जाकर खिला देना, 1 वर्ष लगेगा और तेरे घर में पुत्र होगा, 1 साल में बेटा हो जाएगा। भैया ऐसे दौड़ लगा के गए, सट्टा सो लगाओ इनको। जा ही रहे थे तो महाराज बोले कि परहेज बता रहे हैं, काहे जो डॉक्टर इलाज करते वो परहेज जरूर बताते कि कोपत मांगे रोजे व्याकुल रोगी और वेद न दे सुनो मुनियोगी। बोले परहेज जो है कि धर्मपत्नी से कहना 1 साल सत्य बोले। महाराज झूठन की अध्यक्ष की बात नहीं बोल रही, मैं बोल रहा हूं, चल भैया तू बोल ले जा।
महाराज ने कहा धर्म पत्नी से जल्दी स्नान ध्यान करो और फल को ग्रहण कर लो, भगवान चाहेगा तेरे 1 वर्ष में बहुत सुंदर बेटा होगा। बोले हाँ 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 जाओ जाओ, ये मैं खा ले खाओ। खड़का भैया का करे कि नारी विवश नर सकल गोसाही उन्नट नाच मरकट की नाई। ये 3 जन ने समझावो बहुत मुश्किल की बात है। एक सोम के बेटा अपनो बेटा हो तुम बात समझा के देखो कहे बाप भैया होगा वो सही बताए बेटा, और एक धर्म पत्नी जब शिव जी आ गए तुम समझा लो। शंकर भगवान ने हर स्वीकार कर ली, वो धर्म पत्नी समझा के देख ले। कोई एक काम करो तुम सब कर रहे हैं सोमवार तुम ऐसा ही लग रहे। बोले का अबे काकी हम कर रहे हैं सोमवार तुम कह रहे सब कर। काकी उनकी माने तेरी माने क्या कर देखो तो जे वे करेंगे तो करना है। धर्म पत्नी कई बोल फल रख जाओ जाओ। सूची बोले सोनक जी अब धुंधेली की सोच देखिए, कछुन की सोच बहुत कर रही होते साहब। ऐसी सोच होते तो भैया बैठे अच्छो प्रेम है तो दो इनमें सुपड़िया बैठे बाहर बतरा रहे कहीं सुन रहे रे भैया कहीं का कह रहा हो कहीं अब की तो मैं जब खेत में बारी लगाऊंगा आगे चलते मैं बारी लगाऊंगा तू तो लगा ले कहीं मैं तो सुन ले भैंस लगा चा कछू तू भैंस ले लीजिए कहीं मगर रहता सुन लीजिए कहीं का मेरी बारी में ये दिन आ गई भैंस की टांग तोड़ दी। का कह रहा हो कहीं तू का कह रहा है ऐसी बढ़ेगी तेरी भैंस ना बारी जब पीछे पटे हैं लहा गए तू चारा का खारे का हो रहा हो देवाले भी होश से ही बंद नहीं। लड़ाई को जरिया पूछो बताओ तो सही कहीं मैं जब कह रहा हूँ मैं बारी लगाऊंगा फिर जान जा कही मैं भैंस लगाऊंगा मैं जा कही थी कि मेरे में ना बेड़ा जो ककर ऐसी बेड़े तो लाला तू लगाइए जब वो भैंस ले जब लड़ मारियो काय को मार रहा है तो कछु ऐसे लड़ रहा ऐसी धुंधेली धुंधेली सोच रही का सोच रही धुंधेली अगर कहूं मैंने फल खाओ और फल खाओ भाई टाइम पे मेरे घर में बढ़ो वो कहूं घर में बढ़ो और भाई टाइम कहूं गांव में आग लग गई सो घर में बड़े मुझ दौड़ता ही नहीं बन रही सब गांव दौड़ के भाग जाए और नंद आएगी मेरो पूरो ले जाए मैं जल के ही मार दूं नंद पूरो भड़े ले जाए नहीं छोड़ रही मैं जब फले नहीं खाऊं और फिर हाल ही बदल गई कहूं आग भी ना लगी तो मैंने जब सुनिए कि जिस टाइम बेटा या बेटी को जन्म होते कुछ क्षण के लिए उस माताएं 10,000 बिच्छू के बराबर दुख होते और मैया प्राण सुनना त्याग देते बाटे हम कहूं मैं मर गई औलाद बच गई कहीं जस फायदा ही का है और भगवान जैसे तैसो दे सोई देते जो आदमी वैसो होता है ना कि जे को ते पर सत सने हो और सोते में लाए न कछु संदेह हो। जे को ते पर सत सने हो जो व्यक्ति जैसा है तो भगवान बाकी सहेली आ गई सहेली आई तू बता कही बहन मेरे पति इतनी बड़ी आफत लाए कहीं सही कह रहे बाना समझी फिर जब भले मैं खाऊंगी तू बता अगर मैं खाऊं तो मेरे करो बड़े हो बोले बड़े सकते वो कहूं भाई टाइम गांव में आग लग गई कहीं लग सकता ले बाना और सील लगा दे बोले क्या करो जाए कही बहन तू कोई से के ना तो मेरे 1 महीना को गर्भ है जो मेरे बालक होएगा वो तो मैं तोए दे दूं तू मेरे पति ये बाके बदले में सोनो चांदी दे दे मेरे 4 पुत्र हैं हमारे बहुत गरीबी है और तू फेल बना ले 9 महीना के लिए कह दी ये फल खा लो महाराज की शक्ति भी देखा जाएगी अपने कबू गाय नहीं भी आए जब बांधेगी जब गाय को खिला दो जो फल तो जो महात्मा का फल था वो गाय को खिला दो और इनकी चर्चा हो गई। कुछ समय बाद भैया बस सहेली के जो बालक भाव तो महाराज ने बड़ी खुशी मनाई और बेटा का नाम स्वस्थ रखने को कहा कि मेरे पुत्र का नाम स्वस्थ रहेगा। बोले धुंधेली मचल गई है मैं तो जा मेरी राशि पैदारी हो बोले क्या करो जाए बोले आज से इस बेटा का नाम धुंधकारी हो गया और आज भी कोई कितनो भी महान काय ना हो कितनो भी धुरंधर काय ना हो कितनो भी जायदाद वाला व्यक्ति क्यों ना हो जिसके घरे अगर औलाद धुंधकारी पैदा हो गई समझ ले जो माटी में ले आएगी छोड़ नहीं सकेगी। बेटा अगर धुंधकारी आ गया अगर बेटा सुपुत्र जन्म गो कुछ भी ना हो तुम्हें राजा बना दे अगर बेटा सुपुत्र है अब पुत्र सुपुत्र होना चाहिए
तो भैया कुछ समय बाद वह गाय के भी बालक भाव और उस बालक का नाम रख दिया। बोलिए गौकर्ण महाराज की जय हो। जे हो गए गौकर्ण और जे हो गए धुंधकारी। पूत के लक्षण पलना में दिखाते हैं। 5 साल में धुंधकारी मचल गया और पिताजी से का बोलो, अरे पिताजी जाल बनवा दो, मोए जाल पिता बनवा दो, चिड़िया मारन जाऊं मैं आज, पिता मोए जाल बनवा दो, चिड़िया मारन जाऊं पिताजी जाल बनवा दो, अरे जाल मुझे बनवा दो, मैं तो चिड़िया मारन जाऊं पिताजी जाल पिताजी से हटे परो मो जाल बनवाओ बे। बोले बेटा अपन ब्राह्मण है, कहीं मैं घंटी बजावे वारो नहीं बा में मत ले यो मो 5 साल में समझ गो। हटे पर जाल बनवा लो। धुंधकारी भैया जहाँ पर मदरा पान होने लगो वहां पहुंचन लगो, जहाँ पे जुआ खेलत तो वहीं बैठन लगो। गौकर्ण समझ गए पिताजी हम तो नहीं रहे, बे काशी पड़वे चले गए। अब धुंधकारी ने सुरापान चालू कर दो, जीव हिंसा चालू कर दी। छोटी सी उम्र से आत्मदेवक ब्राह्मण समझ गए कि संतन ने सही कही थी कि तेरे पुत्र का सुख नहीं मिलो, जन्म भले हो। का करो जाए बेबी हिमालय पर्वत पे हिट गए। धुंधकारी इतनो पाप करबो चालू करो, घरे जितनी ज्यादा थी जुआ में हार गए, सब घर द्वार बेच दे। अब धुंधकारी किथूं अंधे मिल जाए, रंगत में आंधरे जिनके आंखा नहीं है। बप्पा कहाँ जा रहे हो? बोले तीर तजाओ डम्बल लगाऊंगो कैसा बुझाने सही ले जा रहा हूँ। धुंधकारी आंधरे ने ढूंढ लाए, कुआ पठाड़े करो, लात देना दे पीछे से घुमा जाओ, हाईवे पर लग गए कहीं कुआं में पटक दे आंधरे ने। मोड़ा मोड़ी ने ले धुंधकारी हलल के ले जाए, कुआं में फेंक आए। चाये के घर में आग लगाया, रात दिन सुरापान करे, जीव हिंसा करे, देवतने उखाड़न लगो। अब धुंधेली माता की चुटिया पकड़ीवान है रात में और घसोटा देना दे आंगन में। धुंधेली से जाके गड़े पैसा दे दे पुराने सोई रो रही है, अगर मैं फल खा लेती तो भगवान मेरे गौकर्ण हो। तो जब किराए की संतान आई है, अब क्या करे, तड़प तड़प के धुंधेली रो रो के कुआं में गिर के आत्महत्या कर ले। घर में टभे में काटे में लग गो वे कुआं में गिर के मर गए। अकेलो धुंधकारी रह गो, जब कुछ नहीं बचो। धुंधकारी ने फिर 5 पैसा और ले आया, पैसा ने गहने रोज बनवाता है, और राजन की चोरी हर रोज करे। अरे बेसन की जो है प्रतिदिन उन्हें नए वस्तु भूषण गहने बनवा। एक दिन 5 ने चर्चा कली, अगर जो फंस गो अपन मारे जाएंगे। तो 5 वेश्यन ने धुंधकारी फांसी पे टांग दो, सब रात टंगरो वो मरो ना। फिर मैंने का करो, आग से लगाई, मुंह में ठूसी और धुंधकारी मर गई। धुंधकारी मरो सुआंगन में गड्ढा खोद के और 5 ने गाड़ दो बाय, और गाड़ के 5 बोली कि हमारे पति विदेश गए, कुछ समय बाद लौटेंगे और विदेश में जाके फिर हम बाद में आएंगे। जाके चली गई। फिर धुंधकारी प्रेत योनि को प्राप्त हुआ है, इतना विशाल प्रेत धुंधकारी बना है। अब कुछ समय बाद गौकर्ण महाराज लौटे, गया जी में पिंडदान करके, और उनने अपने बाखर में आकर शयन करे, यानी खटिया पे लेटे। कहूं तो वो पड़ा बन जाए, कहूं ऊंट बन जाए, कहूं अग्नि बरसाए। गौकर्ण समझ गए कि इस घर में अकाल घटना है। उनने जल के छींटा लगाकर कहा, कौन? कि मैं तेरा भाई धुंधकारी हूं, भैया मेरा मोक्ष करा दे, कि मैंने तेरे गया पिंडदान कर दे। बोले 1000 गया जी चलो जा, कुछ नहीं होवे। फिर
बोले तू तो कैसे भी कर मेरा मोक्ष कराना पड़ेगा। सुबह गौकर्ण महाराज ने सूर्य नारायण का ध्यान किया तो सूर्य नारायण भगवान ने उन्हें आदेश किया कि धुंधकारी के लिए बस एक ही साधन है, भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञम मोक्षदायिनी कथा चाह धुंधकारी सर्वे कल्याण रूपम। भागवत महापुराण की जो कथा है धुंधकारी के लिए आप श्रवण कराइए। तो कुंवर के महीना में श्राद्ध के समय श्री गौकर्ण महाराज ने व्यासपीठ की रचना कराकर 12 कोष में अनाउंस कराए कि हमारे घर कथा का आयोजन हो रहा है। धुंधकारी कई जगह न मिली तो एक 7 गांठ का बांस था, उसके मूल छिद्र में आकर धुंधकारी बैठा। पहले दिन की कथा हुई, एक गांठ चटकी जोर से आवाज आई तो गौकर्ण तो समझ गए कि इसमें धुंधकारी बैठो, मगर ने कही ना है कि जहां में धुंधकारी बैठो नहीं जनता कथा नहीं सुनती भाई ये को लगती बांस में होता ही कैसा लग रहा। अब भी चमत्कार है नमस्कार है को सुन रहा हो। प्रत्येक दिन में एक कथा हो, दिन की एक गांठ चटके। इसी प्रकार 7 दिन की श्रीमद् भागवत की कथा से मां अधर्मी धुंधकारी जो है भगवान का विमान लेने के लिए आया और धुंधकारी जो है भागवत महापुराण की कथा से वैकुंठ धाम को प्राप्त हुआ है। बोलिए भागवत महापुराण की जय हो। तो समझना जब धुंधकारी जैसे के लिए श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा मोक्ष दे रही है, प्रदान कर रही है, सबका कल्याण कर रही है, तो अपन लोग कहां लगते हैं। तो धुंधकारी का उद्धार श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा से हुआ। आज कथा का ग्राम बमुरिया में पहला दिवस है। प्रतिदिन कथा रहेगी 8 बजे से 10:30 11 के लगभग प्रतिदिन, क्योंकि 7:30 बजे से तो क्या होता है भोजन प्रसादी चलती है सबकी। तो राइट 8 बजे से आज तो अपन 1 घंटा लेट हो गए थे, क्योंकि आज पहलो दिन है, जमा जमे में हो ही जाता है। और कथा का समय रात्रि का ही रखा है, 8 से 10:30 11 के बीच में प्रतिदिन रखा है। आप सभी भक्तगण माता बहने ग्रामवासी प्रतिदिन कथा श्रवण करने रात्रि में पधारें। सुबह पूजन आदि पाठ रहेगा। अच्छा, हमें ना तो किसी को पानी रोकने से दिक्कत है, ना हमारे लिए इनको दिक्कत नहीं। हमें क्या दिक्कत है कि जैसे अपन बैठे, अब कोई जाने का महाराज ने हमें पानी न पींदा, हम भी प्यासे, हम रोक नहीं रहे, कल से मैं निसंग पियाऊंगा। मगर आज मैं इसलिए बोल रहा हूं तो कि अभी अपन बैठे हैं और बैठे अपने आधा घंटा नहीं हुआ, मैंने जिन्हें सोरी मना करी तो नए ने सुनना रोक दो, सभी पानी बंद हो चलो। और दूसरी बात तनक मेरा स्वभाव भी है, और आज मंगलवार है, मंगलवार और शनिवार के थोड़ी हमारा फ्री हो जाते मांड, मंगल शनिवार उनकी ज्यादा बोले तो है। और काहे कि हमें डर भी नहीं है, सही कहें डर काहे को नहीं है, इसलिए नहीं है कि साधु संत के तुम रखवारे। हनुमान जी जब सिंगे ही हैं अखंड, भैया हमारे घर के सुनना हमें सोटा नहीं ले गए थे, सोट लगवाओ। हाँ सत्य कह रहे हैं और का झूठ कह रहे हैं, पागल घोषे थे। अब हमें तो ग्वालियर नो फिर भी ले गए, तुम जान रहे व्यासी है, लग गई हमारी तो जोड़िया ढोरन में से। तो भगवान की कृपा मानी हो, थोड़ा स्वभाव वैसा तेज नहीं है, मगर हसरस भी है, प्रेम है, भाव है। अब केस लोन में जानी है पटेल डटी है, 1 नहीं 9 10 साल हो गई कथा सुना पटेल में। सावन में हो गई, अब बर्रा में भी कथा हमारी हो चुकी है, अशोकनगर अभी गोरा भाई, इससे पहले अभी कल चौखे कथा तो चल ही नहीं 24 घंटा। और हम तो भगवान से यही मांगे हैं कि अब प्रभु कृपा करियो यही भांति, और सब तज भजन करो दिन राति, श्री राम जय राम। ना हमें पैसा की इच्छा है, ना जजमान जोंट की इच्छा है, चाहे तो गाली दे जाओ, चाहे अच्छी कह जाओ, चाहे बुरी कह जाओ, बस अपन तो भाई में लगे हैं, गोविंद मेरो है और गोपाल मेरो है। अब खूब पानी बांट दो। एक भजन हम कर रहे हैं, भजन के बाद कथा का यहीं पर आज समापन करेंगे। कल से प्रतिदिन 11 बजने वाले हैं, कल से प्रतिदिन जो है 8 बजे से
और 11 बजे के बीच ही प्रतिदिन कथा का वाचन रहेगा। पानी का ट्रेरो रखवे, अब सभी खूब प्याओ।